अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिरास कोर्स आज इसकी तीसरी क्लास है। हदीस पाक में है, रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जिस शख्स ने इल्म का एक बाब यानी एक चैप्टर हासिल किया इस नियत से कि इस्लाम को जिंदा करेगा, तो इसके और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक चैप्टर इल्म दीन का अगर कोई सीखता है, नीयत अच्छी है, तो इसको कितना बड़ा मकाम व मर्तबा मिलता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। और हम जो इल्म मिरास सीख रहे हैं, इसके हवाले से मैं आपसे अर्ज कर चुका, ये एक ऐसा बाब है कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आधा इल्म करार दिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ सीखे आगे इसको पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये देखा था इससे पहले लेक्चर में कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो जिंदों पर दो तरह के काम शरीयत मुतहरा लाजिम कर देती है। एक उसके जिस्म के हवाले से और एक उसके माल यानी तरका के हवाले से। जिस्म के हवाले से मैंने जैसे अर्ज किया था कि उसको गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना, दफनाना, एक ये काम लाजिम हो जाता है। और दूसरा उसके माल यानी तरका के हवाले से, और असल में हमारा मौजू ये तरका यानी उसका माल ही है। फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि जब एक बंदा फौत हो जाता है तो उसके माल के हवाले से शरीयत मुताहरा सारे का सारा माल उसका अपनी कस्टडी में ले लेती है। 1 रुपया भी कोई फर्द बशर कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, 1 रुपया भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। बल्कि अब शरीयत बताएगी कि इसके माल को किन किन कामों में कहाँ कहाँ आप खर्च कर सकते हैं, कौन कौन से वरसा होंगे, किस वारिस को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात इसमें हमने ये देखी थी कि मरते ही उसके माल के साथ फौरन से पेशतर 4 हुकूक वाबस्ता हो जाते हैं। फौरन से पेशतर 4 हुकूक जो है ये हमने देखे थे। 4 हुकूक बिल तरतीब, 4 हुकूक बिल तरतीब यानी जिसमें तरतीब भी लाजिम है। तरतीब भी हम अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। 4 हुकूक बिल तरतीब जो है वो मुतल्लिक हो जाते हैं, वाबस्ता हो जाते हैं, लाहिक हो जाते हैं। जिनमें हमने देखा था सबसे पहले कफन दफन पर जो अखराजात होंगे सुन्नत के मुताबिक उसके माल से अदा किए जाएंगे। इसकी तफसीलात हमने देख ली थी। दूसरे नंबर पर अगर माल बच जाता है कफन दफन के बाद, तो दूसरा नंबर है कर्ज की अदायगी का। यानी जो मैयत पर हकूकुल इबाद के हवाले से कर्ज हैं, उधार चीजें खरीद रखी थी, किसी से वैसे कर्ज ले रखा था, तो अब दूसरे नंबर पर उसके कर्ज की अदायगी का मामला है। कर्ज सारे का सारा अदा किया जाएगा, अगरचे उसका सारा तरका इसमें इस्तेमाल हो जाए, कोई परवाह नहीं, कर्ज की अदायगी जरूरी है। कर्ज की तफसीलात में हमने देखी थी बहुत सी चीजें। इसमें एक ये है कि कर्ज और तरका बराबर बराबर है तो सारे का सारा चला जाएगा कर्ज में। ये है तरका ज्यादा है, दूसरा ये था कि तरका ज्यादा है और कर्ज कम, तो ठीक है, इस सूरत में कर्ज की अदायगी हो जाएगी, बाकी बच जाएगा। तीसरा हमने फिर देखा था कि अगर तरका कम है और कर्ज ज्यादा है, इसमें फिर हमने दो सूरतें आगे देखी थी। एक ये है कि जिसका कर्ज है वो सिर्फ एक ही बंदा है या एक से जायद अफराद है। अगर एक ही फर्द है तो ठीक है, जितना उसका कर्ज है वो सारे का सारा उसका तरका उसको दे दिया जाएगा। बकिया जो है वो हम देख लेंगे कि अगर बतौर एहसान वर्सा अदा कर दें, वेल एंड गुड। वो ना अदा करें तो मुआफ करवा लें, मुआफ नहीं करवाया
तो वो शायद खुद मुआफ कर दे जिसका कर्ज है, ये भी नहीं है तो बहरहाल फिर आखिरत में जो है अल्लाह फैसला फरमाएगा। दूसरी इसकी सूरत ये थी कि अगर एक से ज्यादा अफराद का कर्ज है, उस हवाले से फिर हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था कि फिर उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है ये इनके कर्ज जो है वो कर्ज खाहों को वापस किया जाएगा। जैसे फार्मूला क्या था, कुल तरका, यानी जितना वो तरका छोड़ गया है, मल्टीप्लाई बाय कर्ज खा की जो रकम है, जितना भी उसका कर्ज है, और डिवाइडेड बाय कुल कर्ज, यानी जितना उसने कर्ज ले रखा है। तो इस फार्मूले के तहत जो है वो सबको फिर उनके कर्ज के तनासुब से उनको वापसी की जाएगी। फिर मैंने ये भी अर्ज किया था कि बीवी का हक महर जो है ये भी शौहर पर कर्ज है, अगर उसने नहीं अदा किया था जिंदगी में तो दूसरे नंबर पर फिर बीवी का हक महर भी अदा किया जाएगा। और जब वरसा की बारी आएगी तो अलग से वहां वारिस बनकर हिस्सा भी लेगी। ये दो अलग अलग चीजें, ये सारी गुफ्तगू हमने कर ली थी अल्लाह के फजल करम से। तीसरे नंबर पर फिर ये होता है कि अगर कर्ज अदा करने के बाद भी उसका माल यानी तरका बच जाए तो तीसरा नंबर फिर वसीयत का है। ये इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। वसीयत पर अमल करने के बाद अगर माल बच जाए तो चौथा नंबर फिर वरसा का है, यानी वारिसों की बारी चौथे नंबर पे आती है, उससे पहले नहीं। तो इंशाल्लाह आज हम वसीयत के हवाले से देखते हैं। इससे पहले कफन दफन और कर्ज के हवाले से तफसीलात अर्ज की जा चुकी। तीसरा है वसीयत। वसीयत के हवाले से एक इंतहाई अहम नुक्ता वो ये याद रखें कि वसीयत करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, मरने वाले पर कोई लाजिम नहीं है कि वसीयत कर जाए। ठीक है, इसका हुक्म क्या है कि ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, एक मुस्तहब अमल है, अच्छा काम है। अगर किसी गरीब के हवाले से, किसी मस्जिद मदरसे, किसी नेक काम में अगर वो खर्च करना चाहता है तो अच्छा है कि वसीयत कर जाए। एक तो ये। दूसरा ये है कि अगर इस पर कोई सदकाते वाजिबा जो हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक थे, कोई ज़कात इसने अभी तक अदा नहीं की, कुर्बानी इस पर जिम्मे लाजिम थी, या और किसी किस्म का ऐसा सदका, ऐसा माली मुआमला जो हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक था, वो अगर इसने अपनी जिंदगी में अदा नहीं किया तो उस सूरत में इस पर लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि मरने से पहले वसीयत कर जाए, ताकि इसके मरने के बाद इसकी वसीयत पर अमल हो और ये आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से बच जाए। तो उस हवाले से फिर अगर हकूकुल्लाह के हवाले से कोई मामला हो तो उस हवाले से इस पर फिर वसीयत करना वाजिब हो जाता है। और इस हवाले से मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर वो वसीयत करके नहीं गया तो फिर बहरहाल हकूकुल्लाह साकित हो जाते हैं। ये हमने इसको तफसीलन देख लिया था। अच्छा, अब इंतहाई अहम चीज, वसीयत के हवाले से दो बातें बहुत ज्यादा अहम हैं जिनको याद रखना जरूरी है। नंबर एक, याद रखें, वारिस के हक में वसीयत मोतबर नहीं। पहली बात, वारिस के हक में वसीयत मोतबर नहीं है, यानी वसीयत का कोई एतबार नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मरने वाले ने किसी ऐसे बंदे के लिए वसीयत कर दी जिसको शरीयत मुताहरा खुद वारिस करार दे रही है, उसको वारिस बना रही है, उसको हिस्सा दे रही है, तो जब शरीयत मुताहरा खुद एक बंदे को हिस्सा दे रही है तो उसके बारे में अगर कोई वसीयत कर जाए कि जी मेरे मरने के बाद इसको इतना दे देना, तो शरीयत ऐसी वसीयत का एतबार ही नहीं करती, कोई एतबार नहीं, ये कल अदम है, इस पर अमल नहीं होगा। जैसे बाज़ औक़ात लोग वसीयतें कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये घर मेरे फलां बेटे को दे देना, ये प्लॉट मेरी बेटी को दे देना, ये घर, ये कार, ये फलां मेरे इस बेटे को, इस बेटे को, छोटे बेटे को, बड़ी बेटी को ये दे जाना। ये वसीयतें उन लोगों के बारे में की जा रही हैं जिनको शरीयत ने खुद हकदार बना दिए, खुद वारिस डिक्लेयर कर दिए, खुद इनके हिस्से बयान कर दिए। लिहाजा ऐसी वसीयतें कल अदम है, इनका कोई एतबार नहीं। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, जी वालिद साहब वसीयत कर गए थे ये प्लॉट तो मुझे मिलेगा, दूसरा कहता है जी वालिद साहब तो मेरे बारे में ये वसीयत कर गए थे कि गाड़ी तो मेरी है, घर तो मेरा है, फलाना तो मेरा है। तो ये वारिस के हक में वसीयत मोतबर नहीं है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
बेशक अल्लाह ताला ने तरका में से हकदार को उसका हक दे दिया है, तो अब वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं है। यह हदीस पाक। तो इससे पता ये चला कि वारिस के हक में वसीयत मोतबर नहीं है। इसकी मैंने आपको मिसाल भी दे दी कि जैसे हमारे यहाँ जो है आमतौर पर इस तरह की वसीयतें कर दी जाती हैं, तो इनका कोई एतबार नहीं है। पहली बात ये हो गई। इसके जवाज की सूरत उलमा ने क्या बयान की है, यानी कि वारिस के हक में वसीयत जो है वो मोतबर हो, इसके जवाज की सूरत क्या है। इसके जवाज की सूरत उलमा ने बयान की है कि अगर वरसा जो कि बालिग हों, अगर वरसा जो कि बालिग हों वो ही इस पर अमल करना चाहें, अगर वरसा जो कि बालिग हैं वो खुद अपनी रजामंदी का जो है वो इजहार कर दें, रजामंदी से इस पर अमल करना चाहें कि जी हमारे वालिद साहब ने, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक शख्स के 5 बेटे थे, 5 के 5 बालिग। अब वालिद साहब मरने से पहले वसीयत कर गए थे कि मेरे छोटे बेटे को ये प्लॉट दे देना। अब असल के एतबार से तो ये वसीयत मोतबर नहीं है, कोई एतबार नहीं है, कालादम है, क्योंकि बेटे को शरीयत खुद हिस्सा दे रही है। लेकिन इसके जायज होने की सूरत क्या उलमा ने बयान की है, इसके जायज होने की सूरत यह है कि अगर दीगर बोरसा जो बालिग हैं, अगर वो अपनी रजामंदी का इजहार कर देते हैं अपनी फ्री विल से, अपनी मर्जी से, कि ठीक है हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, उनकी वसीयत थी, हम अपने हिस्से में से इसको जो है वो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें इस प्लॉट में ज़ाहिर का सबका हिस्सा था, लेकिन चूंकि वालिद साहब की वसीयत थी, या तो हम अपनी खुशी के साथ इस वसीयत को कबूल करते हैं, इस पर अमल करना चाहते हैं, तो अगर सारे वारिस जो बालिग हैं वो रजामंदी का इजहार कर देते हैं तो फिर इस पर अमल करना जायज़ है, फिर ये वैलिड हो जाएगी। या इसकी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सब वरसा तो राजी नहीं है, सब वरसा राजी नहीं है, लेकिन कुछ हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ राजी हैं कुछ नहीं मानते। तो जो अफराद राजी हैं उनके अपने हिस्से के एतबार से उस वसीयत पर अमल किया जा सकता है कि ठीक है भाई हम मानते हैं, 2 भाई कहते हैं कि हमने इसको मानते वसीयत को, ठीक है उनके हिस्से को नहीं आप छेड़ सकते, जो जो उनको विरासत में मिलना है वो उनको मिल के ही रहेगा, उनके हिस्से को आप हाथ नहीं लगा सकते। और जो वरसा जो बालिग हैं अगर वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम इस पर अमल करना चाहते हैं, तो वो अपने हिस्से के बकदर उस पर अमल कर सकते हैं। तो यहाँ बहरहाल यहाँ एक जायज होने की ये सूरतें हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पर वही बात इंतहाई अहम कि अगर वरसा में नाबालिग है कोई, एक है या ज्यादा है, या इसी तरह मजनून है, पागल है कोई, तो याद रखें कि मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि नाबालिग और मजनून शरीयत मुतहरा ने इनके तोहफों पर, इनके सदकों पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाई है? इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। चूंकि नाबालिग बच्चा ये चूंकि हो सकता है कि अपने इसको मालूम ना हो कि मैंने जो है वो कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पैसे नहीं खर्च करने, अपने अच्छे बुरे की इसको अच्छे तरीके से पहचान नहीं है, लिहाजा शरीयत ने इसके माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस पर यह पाबंदी लगाई है कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाता उस वक्त तक ये लोगों को तोहफे नहीं दे सकता, सदका खैरात नहीं कर सकता। हाँ, सदका कबूल कर सकता है, तोहफा कबूल कर सकता है, क्योंकि इसमें इसका फायदा है। लेकिन जहां नुकसान का पहलू हो सकता हो वो शरीयत ने यहां पाबंदी लगा दी कि ये किसी को तोहफा नहीं दे सकता। लिहाजा जब ये तोहफा नहीं दे सकता, सदका नहीं कर सकता, इसी तरह अगर नाबालिग या मजनून इजाजत भी दे दें कि ठीक है हम भी इजाजत देते हैं कि इस वसीयत पर अमल कर लिया जाए, तो इनके हिस्से को हाथ नहीं लगा सकते, इनका हिस्सा हर हाल में महफूज रखा जाएगा, इनको अदा किया जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि इनका हिस्सा हर हाल में जब सेव किया जाएगा तो वो कहाँ खर्च करेंगे? तो वो इन्हीं लोगों पर खर्च किया जाएगा जो भी इनको तरके में मिलेगा, विरासत में मिलेगा, तरके में से विरासत में मिलेगा, तो वो नाबालिग का है तो नाबालिग पर ही खर्च किया जाएगा, मजनून है तो उसी पर उसका माल खर्च किया जाएगा। ये भारत जहन में रखना चाहिए। तो नाबालिग या मजनून ये इजाजत नहीं दे सकते। बालिग वरसा अगर चाहें
तो वो वालिद साहब की इस वसीयत पर या जिसकी भी बाहर मरने वाले की वसीयत पर वो अमल कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई वसीयत के एतबार से। दूसरा अहम नुक्ता वसीयत के एतबार से ये है कि वसीयत जो है वो ज्यादा से ज्यादा तिहाई माल तक नाफिज होती है। 1/3 तिहाई माल तक नाफिज होती है। इससे ज्यादा आप वसीयत में नहीं लगा सकते, नाफिज होगी। दूसरा अहम नुक्ता ये है वसीयत जो है ज्यादा से ज्यादा 1/3 तक नाफिज होगी, यानी जो तरका है उसके ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्से में से नाफिज होगी। 2/3 हिस्से जो है वो महफूज किए जाएंगे, वो वसीयत में नहीं हम लगा सकते। यानी सबसे पहले कफन दफन पर खर्च होगा, उसके बाद जो बचेगा पैसा वो कर्ज की अदायगी में जाएगा। अगर उसके बाद भी माल बच गया तो अब इस माल के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्से में से वसीयत पर अमल किया जाएगा, 2 हिस्से बतौर वरसा के लिए जो है उसको बचा लिया जाएगा। ये है 1/3 हिस्से तक जो है वसीयत नाफिज होगी, इससे ज्यादा में नाफिज नहीं हो सकती। ये भी बहरहाल हदीस पाक से इसका सबूत हमें मिलता है। मैं अब एक मिसाल से अगर आपको ये समझा दूं जो इससे पहले हम सारा कुछ कर रहा है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ और उसने अपने तरके में 1 लाख छोड़ा। मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख उसने छोड़ दिया, ये उसका तरका है। और वसीयत कर गया कि मेरे मरने के बाद 30,000 रुपए फुला मस्जिद मदरसे वगैरह को दे देना, मस्जिद या मदरसे को, या और किसी नेक काम में वो वसीयत कर गया कि 30,000 रुपए फला नेक काम में आप लगा देना। अब कफन दफन पर सबसे पहले अखराजात किए हम लोगों ने, कफन दफन पर 10,000 खर्चा आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि उस पर कर्ज तो नहीं है, तो कर्ज भी उस पर था। कर्ज मालूम किया गया तो पता चला कि 30,000 उसने लोगों का लिया हुआ। अब 30 और 10 ये बन गया 40, यानी 40,000 उसके कफन दफन और कर्ज की अदायगी में चला गया। इसका मतलब यह है कि 1 लाख जो उसका कुल तरका है उसमें से हम ये 40,000 निकालेंगे और आपके पास जवाब आएगा 60,000। 60,000। अब ये 60,000 जो है, अब तीसरे स्टेप पे जब हम आएंगे, तीसरा काम वो वसीयत का है और हमने देखा कि मरने वाला 30,000 की जो है वसीयत कर गया हुआ है। अब ये 60,000 जो बचा है इसके हम 3 हिस्से करेंगे, यानी 60/3 कर देंगे। इस इक्वल टू आपके पास जवाब आ जाएगा 20,000, यानी 60,000 का 1/3 बन रहा है 20,000। तो हमने ये सीखा था कि वसीयत जो है ज्यादा से ज्यादा 1/3 माल में नाफिज होगी। कफन दफन कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बचेगा उसका 1/3, और ये कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद माल बचा 60,000 रुपया। अब 60,000 के जब हमने 3 हिस्से किए तो एक हिस्सा आया 20,000 का। इसका मतलब ये है कि तीसरे नंबर पर जब वसीयत पर अमल किया जाएगा तो हम 30,000 खर्च नहीं करेंगे, बल्कि 20,000 जो है वो बतौर वसीयत जो है उस पर अमल किया जाएगा। तो 20,000 हम लोग बतौर वसीयत उसको दे देंगे। 60,000 में से अगर आप 20,000 निकाल दें तो बकी आपके पास 40,000 बचता है। तो ये 40,000 अब चौथे नंबर पे जो वर्षा है उनके दरमियान तकसीम होगा, ये वर्षा के दरमियान तकसीम होगा। उम्मीद है इस एक मिसाल से आपको ये सारा जो है ये पैटर्न समझ आ गया होगा कि कफन दफन, उसके बाद कर्ज की अदायगी, कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बचे उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 1/3 हिस्से में से वसीयत नाफिज की जाएगी। अब 2 हिस्से जो बाकी बच गए वो वरसा के लिए बचा लिया जाएगा और वो शरीयत मुताहरा के बताए हुए तरीके के मुताबिक वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। एक बात हो गई। अब इसमें यह मसला याद रखें कि अगर
मरने वाला 1/3 हिस्से से कम पे वसीयत कर गया हुआ था। यानी इसी मिसाल को ले ले, जैसे यहाँ अगर वो वसीयत कर जाता है कि भी मेरे मरने के बाद 10,000 रुपया जो है आप फला मस्जिद मदरसे वगैरह को दे देना, बचा था 60,000 और उसका 1/3 बन रहा है 20,000। वसीयत चूंकि 1/3 से कम कम ही है, लिहाजा हम 10,000 रुपया बतौर वसीयत उस पर अमल करेंगे। ये नहीं है कि 1/3 पूरे का पूरा ही देना है, नहीं। अगर 1/3 से कम वसीयत कर गया तो जितनी वसीयत कर गया उस पर अमल होगा। यानी अगर 10,000 वसीयत कर गया तो चूंकि ये 1/3 से कम है, लिहाजा 10,000 उसकी वसीयत पर अमल कर दिया जाएगा। एक ये है कि कमी की सूरत में, कमी की सूरत में यानी अगर 1/3 से कमी की सूरत में कि वसीयत कम है 1/3 से, तो पूरा उस पर अमल कर लिया जाएगा, अमल कर लिया जाएगा। जितना वो वसीयत कर गया है उसी पर अमल कर लिया जाएगा। 1/3 पूरे का पूरा देना जरूरी नहीं, जितनी उसने वसीयत की है फकत उतना दिया जाएगा, ये मुराद है। अच्छा, दूसरे इसकी ये है, मसला याद रखें कि अगर 1/3 से जायद में वसीयत कर गया था, अगर 1/3 से जायद में वसीयत कर गया था, तो अभी हमने देखा कि फकत 1/3 तक तो उसकी वसीयत नाफिज होगी, बाकी जो है माल बचा लिया जाएगा वरसा के लिए। लेकिन इसके जायज होने की सूरत क्या हो सकती है कि 1/3 से भी जो है जायद जितनी वो वसीयत कर गया पूरे के पूरे पर अमल कर लिया जाए। तो इसकी जवाज की सूरत उलमा ने यह बयान की है, वही सूरत जो अभी आप इससे पहले वसीयत के शुरू में आपने देखा था। एक तो यह है कि बालिग वोरसा अगर वो खुद रजामंद हो जाए, बालिग वोरसा की रजामंदी से 1/3 से जायद पर वसीयत अगर वो कर गया है, यानी 1/3 माल से ज्यादा पर वसीयत कर गया, तो उस पर अगर बालिग बोरसा अगर रजामंदी का इजहार कर दे कि ठीक है हमारे वालिद साहब की या हमारे फलां रिश्तेदार की ये ख्वाहिश थी मरने से पहले इस पर अमल हो, तो हम अपने हिस्से में से इस वसीयत पर अमल कर लेते हैं। 1/3 तक तो अमल होगा ही होगा, जो ज्यादा है वो बालिग बोरसा अपने हिस्सों से उस पर अमल कर सकते हैं, ये जायज हो जाएगी। अच्छा, फिर इसकी दूसरी वही सूरत है कि बालिग बोरसा है, कुछ राजी हैं कुछ राजी नहीं है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनके हिस्से को सेव किया जाएगा, उनके माल में से फिर आप वसीयत पर अमल नहीं कर सकते। और जो मानते हैं कि ठीक है हम वालिद साहब की या फलां रिश्तेदार की वसीयत पर अमल करना चाहते हैं, तो वो अपने अपने हिस्सों से इस पर अमल कर सकते हैं। यानी अपने अपने हिस्सों में से छोड़ करके वो इस वसीयत पर अमल कर सकते हैं। जो वरसा एग्री नहीं करते, इसको नहीं मानते कि फकत 1/3 तक ही होगी, तो ठीक है 1/3 तक तो होगी, इससे ज्यादा उनके मालों में से आप लोग खर्च नहीं कर सकते, इससे ज्यादा में इजाजत नहीं है, क्योंकि अब वो वारिस का हक है। वारिस खुद चाहे तो छोड़ सकता है, वो भी बालिग। और अगर वारिस ना चाहे तो फिर बहरहाल उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और ना इसको ताने मैंने दिए जा सकते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे वालिद साहब की वसीयत थी तो तुम जो है वो इस पर अमल ही नहीं करना चाहते। हर किस नहीं, ये शरीयत ने उसको हक दी है, आपने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। शरीयत ने उसको हक दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 1/3 3 तक जो है वो वसीयत पर अमल होगा। उसके बाद बोरसा का नंबर है, ये शरीयत ने नंबर दी है, मैंने आपने नहीं दिया। इसलिए किसी किस्म की जो है इसमें शर्मिंदगी परेशानी या उसको डिग्रेड करना या उसको लालची कहना, इसकी इजाजत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, अब बेटे ये चाह रहे हैं कि वालिद साहब की वसीयत पर अमल हो मुकम्मल तौर पर, 1/3 से जायद जो कर गए हैं उस पर अमल हो। बेटियां कहने कि नहीं होगा भाई, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, तो बिल्कुल उनको उनका हिस्सा दिया जाएगा। इसमें कोई शर्मिंदगी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, कोई उनको ताने मैंने नहीं दिए जा सकते। याद रखें, क्यों आपने मैंने नहीं उनको हक दिया, शरीयत उनको हिस्सा दे रही है। और चौथा नंबर उनका शरीयत ने खुद बयान किया है, और 1/3 से जायद शरीयत ने खुद उनको माल दिया। यानी 1/3 तक तो वसीयत में नाफिज होगा, इसमें वसीयत नाफिज होगी, लेकिन ज्यादा जो है वो वरसा के लिए शरीयत ने रखा है। अब वरसा अगर अपनी मर्जी से करना चाहें जो बालिग हो तो वो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि मसला आप समझ गए हो। तीसरा वही है कि अगर नाबालिग है कोई वारिस या मजनून है, तो उनके मालों को हाथ नहीं लगाया जा सकता, अगरचे वो इजाजत दें, उनके माल को वसीयत के
पूरा करने में आप सर्फ नहीं कर सकते। ये बारहा मैं अर्ज कर रहा हूं। उम्मीद है कि इस हवाले से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि नाबालिग और पागल यानी मजनून का बड़ा लिहाज रखा गया है। और इससे आपको ये पता भी चल गया होगा कि मजनून का भी शरीयत ने हिस्सा रखा है। बाज लोग पूछते हैं कि जी हमारा फलां रिश्तेदार जो है, जो वारिस बन रहा है, वो तो पागल है, अब नॉर्मल है, तो उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जी पूरे का पूरा मिलेगा, जितना दूसरे को मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर एक बेटे को 1 लाख मिल रहा है, तो इसको भी पूरा 1 लाख ही मिलेगा। 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते कि जी अब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। इसी तरह नाबालिग का मसला, पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। छोटा होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, या पागल होना, अकल सही होना, खराब होना, इस वजह से हिस्से कम नहीं होते। मर्द है तो मर्दों वाला हिस्सा, औरत है तो औरतों वाला, पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। तो ये है तीसरा हिस्सा वसीयत के एतबार से। उसके बाद चौथा नंबर है वरसा का। कफन दफन, कर्ज की अदायगी और वसीयत पर अमल करने के बाद अब जो माल बचा है वो चौथा नंबर वरसा का है। वो शरीयत मुताहरा के बयान करदा जो वरसा हैं उनको शरीयत के बयान करते हुए ही हिस्से जो है वो दिए जाएंगे। लिहाजा यहाँ दो चीजें भी यहाँ पहचानना जरूरी है कि वारिस कौन होगा, शरीयत ने वारिस किसको बनाया, और दूसरा ये कि जिसको वारिस बनाया उसको हिस्सा कितना मिलेगा। ये दोनों चीजें शरीयत ने खुद बयान की है, हिस्सा कितना मिलेगा। ये चीजें अब जानना जरूरी है। असल पूरे हमारे इस लेक्चर की यानी कि इस पूरे कोर्स की जान ये चीज है, असल में यही जानना मकसूद है ना, कि वारिस कौन है और जो वारिस है उसको हिस्सा कितना मिलेगा। असल ये मकसूद है इस पूरे कोर्स को समझने का। लेकिन इससे पहले चंद एक चीजें हैं वो मैं यहां आपसे अर्ज कर दूं। अब तक की हमारी गुफ्तगू का खुलासा कलाम ये बना, अगर इन शॉर्ट में आपसे अर्ज कर दूं, कि एक शख्स के फौत होने के बाद उसके माल को शरीयत मुतारा अपनी कस्टडी में ले लेती है और फौरन से पेशतर 4 तरह के हकूक उसके माल से वाबस्ता हो जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसके माल से कफन दफन। नंबर 2, अगर पैसे बच जाएं तो दूसरा नंबर कर्ज की अदायगी का है। कर्ज की अदायगी के बाद अगर माल बच जाए तो तीसरा नंबर वसीयत का है। वसीयत ज्यादा से ज्यादा 1/3 हक में जो है उस पर नाफिज होगी माल में से। इसकी अदायगी के बाद, वसीयत पर अमल करने के बाद अगर माल बच जाता है तो फिर चौथा नंबर वरसा का है। याद रखें, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि इसमें तरतीब फर्ज है, तरतीब लाजिम है। इन चारों चीजों में, इन चारों चीजों में तरतीब लाजिम है। इन चारों चीजों में तरतीब लाजिम है। कोई फर्द बशर अपनी मर्जी से इस तरतीब को नहीं हिला सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स बहुत हुआ, 10,000 रुपया छोड़ गया तरका। अब जब 10,000 उसने छोड़ा, तो अब कर्ज जिसने दिया हुआ था वो आ गया। वो कहता है जी कि आप कफन दफन पे खर्च नहीं कर सकते, आप पहले मुझे मेरा कर्ज अदा करें। ये इसकी इजाजत नहीं है। सबसे पहले इस 10,000 में से उसके कफन दफन को मैनेज किया जाएगा। या कोई वारिस ही आ गया कि जी 10,000 वारिस साहब छोड़ के गए हैं, तो हम 10,000 कर्ज में नहीं देंगे, पहले हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। इसकी इजाजत नहीं है। सबसे पहले कफन दफन के बाद जो माल बचेगा कर्ज की अदायगी होगी। कर्ज की अदायगी के बाद जो है वो वसीयत, और वसीयत के बाद वारसा की बारी है। उससे पहले वारिस इसको हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह अगर कोई वारिस कहे कि जी ये 10,000 छोड़ के गए हैं, तो सबसे पहले वालिद साहब की या फलां रिश्तेदार की जो है उसकी वसीयत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो अजीज थे, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी आरजू थी, लिहाजा आरजू पूरी करनी चाहिए। या कोई रिश्तेदार ही आके बताना शुरू कर देता है कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार फौत हो गया, उसकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वो जो वसीयत करेंगे उस पर अमल करो। लिहाजा अगर वो चाहें कि जी कर्ज अदा ना किए जाए, वसीयत पर अमल किया जाए, इसकी इजाजत नहीं है। तरतीब का लिहाज रखना जरूरी है। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि तरतीब को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ये फाइनलाइज है। तरतीब से ही चलेंगे। जिस जिसको मिल गया ठीक, जो तरका खत्म हो गया, जो मारूम रह गया वो रह गया। और दूसरी चीज इसमें यह है, दूसरी चीज इसमें याद रखने वाली यह है कि अगर
इन 4 हुकूक में से अगर कोई ना पाया जाए तो इसके बाद वाला इस पहले वाले की जगह आ जाएगा। जैसे मैं मिसाल दूं, आपको समझ आ जाएगा। एक शख्स फौत हुआ, उसके कफन दफन के अखराजात जो हैं उसके किसी रिश्तेदार ने कर दिए। उसने कहा कि जी मैं सआदत में हासिल करना चाहता हूँ, ये कफन दफन के जितने अखराजात होंगे, कब्र वगैरह की बनवाई, सारा कुछ, सारा सेटअप मैं अपने पैसों से करना चाहता हूँ, उसने कर दिया। तो जाहिर है कि मैयत का माल तो उसके यहाँ कफन दफन पे खर्च नहीं हुआ, लिहाजा अब पहला नंबर जो है वो कर्ज का आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो वसीयत का आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर जो है वो वरसा की बारी आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई बंदा फौत हुआ, उसके कफन दफन का भी अरेंज किसी और ने कर दिया, और उस पर किसी किस्म का कर्ज भी नहीं है, कर्ज भी कोई नहीं है, तो अब इसका मतलब यह है कि पहले दोनों चीजें तो है ही नहीं, लिहाजा अब पहला नंबर वसीयत का आ जाएगा, अब उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा, दूसरा नंबर वरसा का आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और शख्स जब फौत हुआ तो उसका कफन दफन का भी किसी ने अरेंज कर दिया, उस पर कर्ज भी नहीं था और वसीयत भी नहीं उसने कोई कर रखी थी। तो अब जब कफन दफन का भी ऊपर खर्च पैसा नहीं किया गया, वो भी अरेंज हो गया, किसी और ने कर दिया, कर्ज भी कोई नहीं है, वसीयत भी कोई नहीं करके गया, तो अब पहला नंबर वरसा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अगर इन 4 हकूक में से कोई ना हो तो उसके बाद वाला उसके नंबर पर आ जाएगा। और अगर यूं एक में और मिसाल समझ लें कि अगर कोई शख्स फौत हुआ, उसके कफन दफन पर तो पैसे खर्च किए गए, लेकिन कर्ज ही कोई नहीं था, वसीयत वो कर गया था, तो इसका मतलब ये है कि कफन दफन के बाद दूसरा नंबर वसीयत का आ जाएगा, और फिर इसके बाद तीसरा नंबर वरसा का आ जाएगा। तो ये तरतीब बहरहाल आपने ज़हन में रखनी है कि ये 4 चीजें बिल तरतीब है, अगर कोई इनमें से ना पाई जाए तो बाद वाली उसके जो है वो उसकी जगह पर आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो ये आज तक, ये अभी तक की गुफ्तगू का हमारा खुलासा ये बना कि शरीयत मुतहरा ने मरने वाले के माल से ये 4 हकूक मुतल्लिक किए हैं, जिनको समझना, जहन में महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों का ख्याल ना रखा जाए तो बहुत मुमकिन है कि बंदा अपने लिए गलत कारियां करके, इस माना में कि गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपने लिए बबाल आखिरत इकट्ठा कर ले। देखो में पैसा लगा दिया, और लाइटिंग में पैसा लगा दिया, कैटरिंग के मसाइल में पैसा लगा दिया, जिस तरह आजकल मादल्ला ये शादी हाल बुक करवाए जाते हैं, ये 40वें के नाम पर, पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं, इशारे सवाब कुछ नहीं, बस रोटी खाई और चले गए। मैंने तो ऐसे खुद मामले देखे। तो अगर इन जगहों पे पैसे लगा दिए और फिर जो है उसको तरके में से काटना शुरू कर दिया, तो अगर इन चीज़ों का लिहाज ना रखा जाए, जहन में ना रखा जाए, मालूमात ही ना हो, तो बंदा अपनी कम इल्मी की वजह से बबाले आखिरत इकट्ठा करता है, अल्लाह की नाराजगी इकट्ठा करता है, और कब्र व हशर की सख्ती अपने लिए मोल लेता है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ सीखा है इसको इखलास के साथ आगे पहुंचाने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।